जो मैं एक बार फिर खुशामदीद। ऐसे लगता है जैसे लड़ाई ना अब आमने सामने होती जा रही है इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, क्योंकि इधर इमरान खान साहब मुतालबा करते हैं कि ट्रायल आप जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का ओपन करें, तो दूसरी तरफ टिकस चलते हैं सिक्योरिटी सोर्सेज। अब की बार हमने नई टर्म देखी है, पहले तो ISPR की जानिब से इनडायरेक्ट जवाब आ जाता था। सिक्योरिटी सोर्सेज ये कहते हैं कि बानी PTI होते कौन है ये बताने वाले कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा, और फिर उन्होंने कहा कि अगर बानी का अगर ट्रायल हुआ इस मामले में तो वो तसल्ली रखें वो ओपन ही होगा, ताकि सारी दुनिया को पता चले बानी PTI इमरान खान क्या करते और करवाते रहे। ये बहुत सख्त रद्द-ए-अमल है सेठ साहब। मुझे एक तो ये आपसे जानना है कि ये सिक्योरिटी सोर्सेज कौन से हैं? यार तुम्हें पता है पहले सेंसिटिव एजेंसीज, हसास इदारे कहते थे ना, ISPR का नाम तो नहीं आता था, ठीक है ना। हाँ। अब ISPR जब कहता है तो वो ऑफिशियली कहता है जी जी, और अगर वो कह दे कि यार ये बात चला दे मगर हमारा नाम ना ले, तो फिर सिक्योरिटी सोर्सेज हो जाती हैं। और कभी कभी डायरेक्टली एजेंसियों जो अदर एजेंसीज लाइक ISI या MI वो भी कूद पड़ते हैं इसके अंदर, मगर ये आजकल वो डायरेक्ट नहीं हो रहे किसी के साथ। अच्छा। ये ISPR सोर्सेज ही होती है जो कि आपको ऑफ द रिकॉर्ड कह देती हैं कि, और होता यही है। देखिए कोई जर्नलिस्ट जो है इस वक्त डायरेक्ट बराह रास्त किसी ISI या MI की सोर्स के साथ बराह रास्त नहीं है। अच्छा। वो इनसे बात नहीं करते, वो ISPR ही करता है वाया वेरियस सोर्सेस। कभी वो ऑफिशियली बयान दे देते हैं और कभी वो ब्रीफिंग देते हैं, कभी वो फॉर्मल ब्रीफिंग देते हैं, कभी वो आपको इनफॉर्मल ब्रीफिंग दे देते हैं। अच्छा। कि यार है हो रहा है। हाँ। और हर जर्नलिस्ट फ़ोन करता है, मैं आपको बता दूं कि वो दसो जी की हो रहा है, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब की कहना है कि तुसी करते पे हो, तो वो दे कीप इन टच। तो और मोस्टली ये जो सारे वीलॉगर्स लगे रहते हैं, आपका क्या ख्याल है ये कहाँ से खबरें आती हैं? उनके पास कोई क्या किसी को कोई जादू है उनके पास कि उनको मिल जाती है? चुड़ैले भी हैं कुछ लोग। चुड़ैले जो है, आई वुडंट कॉल देम चुड़ैल्स, दे वोंट लाइक बीइंग कॉल्ड चुड़ैल्स। सो मैं वो कनेक्टिंग लिंक की बात कर रही हूँ, मैं उनको नहीं। देखिए बात ये है कि जर्नलिस्ट ने सोर्सेज ढूंढनी होती है। सोर्सेज कहाँ से मिलती हैं? इदारों से मिलती हैं। जिस इदारे की बात हो रही है, आपने वापडा की बात करनी है तो वापडा के अंदर कोई लोग होंगे जो आपको देंगे। कैबिनेट के अंदर कोई बातें हो रही हैं तो कोई MNA MPA जो वहाँ बैठा होगा उससे तो ये दीज आर सोर्सेज। जर्नलिस्ट ने ये बनाई हुई होती हैं ओवर द इयर्स। अच्छा। ये उनकी चिड़िया होती है, ठीक है। आजकल तो अब वो चिड़िया जो है किसी की चिड़िया ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्म्ड होती है, किसी की चिड़िया इतनी अच्छी नहीं होती। किसी के पास 2 चिड़िया होती हैं, किसी के पास 10 होती हैं। ठीक है, जितने पुराने जर्नलिस्ट हैं उनके पास ज़्यादा चिड़िया हैं, जिनके पास जर्नलिस्ट हैं उनके पास 1-2 चिड़िया हैं। तो अब बात ये है कि तो ये सारी आप बातें पूछे जी कौन है ये सिक्योरिटी सर्च, तो कौन हो सकता है? अच्छा। तो इसलिए कोई दिस इज नो बिग डील। शायद डिफेंस मिनिस्ट्री से खुद ही आ गया ख्वाजा आसिफ साहब भी बाद में ऐसे नहीं। ख्वाजा साहब तो लव्स टू गो ऑन टेलीविजन एंड टॉक। वो तो सारा दिन वहाँ शाहजेब के साथ ही बैठे होते हैं और वहीं वो लगे होते हैं, हर रोज़ कोई नई दिलचस्प बात कर देते हैं वो। और वो भी क्लियरेंस लेके करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये नहीं कि ख्वाजा साहब बैठ के अपने पास से शहबाज शरीफ साहब से क्लियरेंस, अरे छोड़ो यार, तो वो लेके और उनसे आगे से वो कह देते हैं कर ले। हाँ कह देना आया कह देंगा दसो की हो रहा की कह रहा है, मैं तो सोचा सा मैं कहवा तो वो कहेंगे नहीं इंज नहीं इंज कर लो। ठीक है, लेकिन ऐसे ना तपा हुआ जवाब, जैसे कोई तैयार बैठा था इधर इमरान खान साहब कोई बात करे और इधर से तुरंत जवाब दिया जाए तो वो तुरंत जवाब। बैठे तो मॉनिटरिंग तो हो रही होती है ना, पॉलिसी तो होती है। तो पीपल हैव आंसर्स रेडी। अब ये जो बात कही है ना कि इमरान खान होता कौन है, देखिए बात ये इसके 2 पहलू हैं। इसका पहला पहलू तो ये है कि इट्स एन इंटरनल आर्मी मैटर। आर्मी के अंदर कोई गड़बड़ हो, आर्मी एक्ट किस लिए? आउटसाइड ऑल दी अदर एक्ट्स। उनको ऑटोनॉमी दी गई है और इसीलिए सारे सियासतदान कहते हैं ये तो फौज का अंदरूनी मामला है, इसमें हमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। खान साहब खुद कह चुके हैं, खुद सारे के अंदर है। खान के अंदर है, शहबाज के अंदर, सारे के अंदर, ये तो उनका अंदरूनी मामला है। खान भी के अंदर। तो ये तो वही था कि अंदरूनी मामला, आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले? हाँ, अगर आप इन्वॉल्व हैं फिर ये अंदरूनी नहीं रहेगा, फिर पब्लिक करेंगे। ये जवाब देना बहुत जरूरी था। हाँ, तो ये जवाब मिल गया खान साहब को ना। अब खान साहब, अब मैं क्या कहूँ, पंजाबी में मैं कुछ कहने वाला था, मैं नहीं कहता। इशारा दे दो, इसे समझ आ। और खान साहब कहते हैं कि खैर वो फैज़ को बनाएंगे मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह। अच्छा, मैं आपको एक प्रेडिक्शन और कर देता हूँ, फैज़ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। ओके, जो इनडायरेक्टली ठीक है इमरान के खिलाफ काम आएंगे। अच्छा, जो बात वो कहेंगे ना, उससे एस्टैब्लिश हो जाएगा
फैज़ हमीद का और इमरान खान का कनेक्शन, और वो कंस्पिरेसी इस्टेब्लिश हो जाएगी। और वो वादा माफ गवाह कहाँ से होंगे? ये सारे ब्रिगेडियर्स और मेजर्स और कर्नल्स और कोई सर्विंग, कोई अनसर्विंग, कोई जेल सुपरिटेंडेंट, कोई फलाना, कोई टिंगड़ा, लंबी लाइन लग जाए। पॉलिटिशियंस भी हो सकता है, कुछ पॉलिटिशियंस भी आ जाए उसमें। तो उसके बाद दे डोंट नीड टू मेक फैज एन अप्रूवर। याद रहे, जो अप्रूवर होता है, वादा माफ गवाह होता है, उसको सजा नहीं होती। वो वादा माफ का मतलब ही है कि आपको सजा नहीं देंगे, आप सारी बात कर दें। अच्छा, तो मज़ा क्या आया कि जिसने मिल के सब कुछ किया है उसको वादा माफ गवाह नहीं बनाएंगे, वो उसके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। तो खान साहब ये कहते हैं ना कि फैज़ के ऊपर प्रेशर है। फैज़ ये कभी नहीं कहे, देखिए वादा माफ गवाह का तो ये मतलब है कि फैज़ ये कहे कि मुझे तो इमरान ने कहा था कि ये करो। यहाँ तो इल्ज़ाम ये है कि फैज़ ने प्रोग्राम सारा बना के इमरान को समझाया है और इमरान ने क्या कर दो, पै जाओ, क्योंकि इमरान डजंट नो दीज स्ट्रैटेजीज कि फ़ौज के अंदर क्या मूड है, फ़ौज के रिजर्विंग ऑफिसर्स क्या है, उनको कैसे मोबिलाइज करना है। ये तो खान की पीटीआई के बस की बात नहीं है। हाँ। ये तो अंदर वाले लोगों की बात है ना। तो इसलिए तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलेगी, फर्स्ट कन्विक्ट फैज़ एंड बाय एसोसिएशन खान। तो इसलिए फैज़ को वादा माफ गवाह बनाना इज नॉट, मेरा ख्याल है, इज नॉट ऑन द कार्ड्स। व्हाट इज ऑन द कार्ड्स इज पीपल अगेंस्ट फैज़, core people, then they will become the approvers against both Imran and Faiz to begin with, and then against Imran. ठीक है, चलें, इससे ये तो इस्टेब्लिश होता है कि फैज़ हमीद साहब वादा नहीं बनने वाले, और ये भी उनको ऑफर भी नहीं किया जाएगा। उनको तो कन्विक्ट करना है आप। हाँ, अगर उनको छोड़ दिया तो क्या आपने एग्जाम्पल सेट किया फौज के अंदर कि ये सारा कुछ इमरान को पकड़ने के लिए था। और फिर ये भी कि बयानिया बन जाएगा कि सिविलियन का ये एहतसाब होता है, इसलिए दे हैव टू कन्विक्ट फैज़ एंड बाय एसोसिएशन इमरान। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्ते इंतजार है इसमें? नहीं, ये देखिए, आई डोंट नो, आई कांट से कितनी एविडेंस है, कितनी नहीं है, कितनी जल्दी किया, कितनी देर से किया। कुछ लोग कहते हैं काफी अरसे से इलेक्शन ये एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे जी। अब मेरा ख्याल है कि दे विल वांट अ कास्ट आयरन केस, एक दो नहीं, दे विल वांट क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल टू से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और सो हो सकता है ये महीना 1.5-2 लग जाए। फिर भी ये समरी है, इस किस्म की कंस्पिरेसीज को प्रूव करने के लिए साल लग जाते हैं, मैच्योर होते होते टाइम लग जाता है। इसीलिए ऑल कंस्पिरेसीज इट इन्वॉल्व द आर्मी, ऑल आर समरी मिलिट्री कोर्ट्स। ठीक, core people, then they will become the approvers against both Imran and Faiz to begin with, and then against Imran. ठीक है, चलें, इससे ये तो इस्टेब्लिश होता है कि फैज़ हमीद साहब वादा नहीं बनने वाले, और ये भी उनको ऑफर भी नहीं किया जाएगा। उनको तो कन्विक्ट करना है आप। हाँ, अगर उनको छोड़ दिया तो क्या आपने एग्जाम्पल सेट किया फौज के अंदर कि ये सारा कुछ इमरान को पकड़ने के लिए था। और फिर ये भी कि बयानिया बन जाएगा कि सिविलियन का ये एहतसाब होता है, इसलिए दे हैव टू कन्विक्ट फैज़ एंड बाय एसोसिएशन इमरान। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्ते इंतजार है इसमें? नहीं, ये देखिए, आई डोंट नो, आई कांट से कितनी एविडेंस है, कितनी नहीं है, कितनी जल्दी किया, कितनी देर से किया। कुछ लोग कहते हैं काफी अरसे से इलेक्शन ये एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे जी। अब मेरा ख्याल है कि दे विल वांट अ कास्ट आयरन केस, एक दो नहीं, दे विल वांट क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल टू से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और सो हो सकता है ये महीना 1.5-2 लग जाए। फिर भी ये समरी है, इस किस्म की कंस्पिरेसीज को प्रूव करने के लिए साल लग जाते हैं, मैच्योर होते होते टाइम लग जाता है। इसीलिए ऑल कंस्पिरेसीज इट इन्वॉल्व द आर्मी, ऑल आर समरी मिलिट्री कोर्ट्स। ठीक।